चलिए आज के दिन का पहला बॉल फॉरवर्ड आकर स्पिन को दबाकर खेले और पहली बॉल पर सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड का आगाज हो चुका है। बहुत जरूरी आज गेम की अवेयरनेस को देखना। और स्वीप कर दिया, हवा में गेंद, फील्डर बिल्कुल नीचे मौजूद है और यह आसान कैच ड्रॉप किया, साथ में ये छक्का भी। जोरदार तरीके से खेले लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं दे पाए और मिडॉन पे पकड़े गए एक शानदार कैच। आज के दिन की ये पहली विकेट सुलेमान का शिकार कर लिया काशिफ ने मिलाकर। ये देखिए इस बार अपनी पेस को थोड़ा सा स्लो किया और जिसको खेलना चाहते थे बड़े शॉट के लिए नाकाम हुए और सुलेमान की विकेट गई। 29 रन बनाए 61 गेंदों पर, काफी सेट खेल रहे थे। ये छठा नुकसान रावलपिंडी को, 234 पे 6 रावलपिंडी रीजन। अब की बार हल्के हाथों के साथ खेलकर रन आउट का चांस है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खिजर ने अपने पार्टनर तक देखा तक नहीं। ये है नर्वस 90s, ये है नर्वसनेस। बौखलाहट का शिकार है इस वक्त खिजर, अपने साथी को कुर्बान कर दिया। जी हाँ सुल्तान, यहां मौका था कि वो रन बना सकते थे, यहां रन मौजूद था और अपने पार्टनर की जानिब उन्होंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और आलियान बड़ी नाराजगी के साथ वापस पवेलियन जा रहे हैं। एक और विकेट का नुकसान हुआ, एबटाबाद को फायदा हुआ, लेकिन यहाँ ये सेंचुरी देखने के लिए क्या कुछ देखना पड़ेगा। ये देखिए रन मौजूद था वहां पर, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर की कॉल थी, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में देख रहे होते हैं फील्डर को। कम्युनिकेशन का फुकदान नजर आया। 263 पे 8 खिलाड़ी आउट रावलपिंडी। अब की बार इसे थर्ड मैन पर खेलकर 100 रन मुकम्मल करेंगे। ये शानदार सेंचुरी मुकम्मल करने में बिलाखिर कामयाब हुए हैं खिजर। एक बेहतरीन बारी, एक बड़ी बारी जिसे सालों साल ये याद रखेगा नौजवान। अंडर 17 का मुकाबला ट्रायंगुलर स्टेज एबटाबाद के खिलाफ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खिजर ने मुकम्मल किए हैं शानदार 100 रन। जी लाजवाब बारी, बिल्कुल सही टाइम पे डिलीवर किया। ये खुदा के हजूर सजदारेज खिजर ने ये यादगार सेंचुरी मुकम्मल की है। ट्रायंगुलर स्टेज पर जब आप बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं, खास तौर पर सेंचुरी परफॉर्मेंस, वो यादगार बन जाती है। यहां पर आया है बड़ा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, मानिए जैसे फील्डर को चुन के उनके पास मारा हो। खिजर की एक मैराथन इनिंग्स 104 रन की इख्तिताम पजीर हुई है। थोड़ा देर से जरूर आया लेकिन विकेट मिला है इमाद को। एक अच्छा कैच थामने में कामयाब हुए हैं फील्डर। यूं नवा नुकसान हुआ रावलपिंडी को। मिलाकर बड़ा शॉट खेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद हैं और ये बॉल फील्डर को क्लियर करती हुई 6 रन के लिए बाउंड्री पार गई। आमिर का नहायत दिलकश स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। पुल किया इस गेंद को, हवा में रहेगी और एक आसान सा कैच बन जाएंगे आमिर। इस तरह यहां इनिंग इख्तिताम पजीर हो जाएगी रावलपिंडी की। जानते थे कि वो सिर्फ शॉट के लिए जाएंगे। शॉर्ट पिच बॉल किया, पुल करने गए, टॉप एज लिया गेंद ने और एक आसान कैच बन गए शॉर्ट मिड विकेट पर। इसके साथ ही 285 पर इनिंग सिमट गई है रावलपिंडी की। लेग साइड पर ये टॉप एज लगा है, पहले ही गेंद पर विकेट मिल सकता था लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। ड्रामा ड्रामा और ड्रामा। और एक और चांस है, एक बार फिर से बल्ले का मुंह जल्दी मोड़ गए और इस तरह ये पहला नुकसान हो जाएगा।
पुअर शॉट जिसको कहा जाएगा, पुअर क्रिकेट कहा जाएगा। आप बल्ले के चेहरे को इस तरह से मोड़ ही नहीं सकते, और दो दो बार इस ओवर में उन्होंने वही गलती दोहराई है। देखिएगा, ऑन साइड पर खेलने चले गए थे, सीधा खेलना चाहिए था, टॉप एज लगाने का सान सा कैच विकेटकीपर ने थामा। पहला बड़ा नुकसान एबटाबाद को उठाना पड़ेगा। सुतैस खान कप्तान की सूरत में बगैर कोई रन बनाए वापस जाएंगे। 1 पर 1 एबटाबाद। यहां पर बड़ा शॉट है, क्या यह पहला चौका हो सकता है? जी हां, एबटाबाद की इनिंग्स का पहला चौका आएगा। आजान के बल्ले से 21 गेंदें खेलने के बाद बिलाखिर अपना खाता खोलने में कामयाब हुए हैं आजान। एक बार फिर से ऑन साइड ड्राइव, बहुत ही उम्दगी के साथ खेलते नजर आए आजान, और निकाल दिया इस गेंद को दोनों स्लिप्स के दरमियान से। 4 रन के लिए आजान ने आमिर को अबाड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर से ड्राइव किया है। अब की बार गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं। ये 4 रन होंगे। ये खूबसूरत ड्राइव थी जिसकी बदौलत चौका हासिल हुआ है उबैद को। और अच्छे से खेल दिया इस शॉट को, बड़े बेहतरीन अंदाज में घास की कालीन को चीरती हुई। 4 रन के लिए बाउंड्री पार। कामयाबी मिली यहां, और इसी का इंतजार कर रहे थे। इब्राहिम ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हुए। रावलपिंडी की जानिब से विकेटों की जानिब आया बॉल, थोड़ा सा नीचे रहा जिसका जवाब नहीं था आजान के पास, और क्लीन बोल्ड हो गए। ये देखिए, और यहां पैड पे लगने के बाद ये गूगली थी, स्टंप पे लगी बॉल और अपनी कीमती विकेट से हाथ धो बैठे। 38 पे दूसरा नुकसान हुआ एबटाबाद को। 41 गेंद पे 18 रन बनाकर आजान पवेलियन वापस। 38 पे 2 रावलपिंडी। लेकिन ये खराब गेंद, पुल कर दिया इसको। बिल्कुल खड़े खड़े खेलें और 4 रन मिलेंगे। स्वीप कर दिया इसे शानदार चौके के लिए। हमाद का एक बेहतरीन स्वीप शॉट। रन आउट हो सकते हैं, और यहां देखना है अंपायर का इशारा। जी हां, बिल्कुल उंगली फिजा में बुलंद की उन्होंने। 1 रन की खातिर सुसाइड, यहां पर कोई जरूरत नहीं थी इस तरह से भागने की, और रन आउट हो गया अवैध। जा कहां रहे थे उबैद? बिल्कुल भी रन नहीं था, दौड़ने की लेकिन उनके पार्टनर ने उनकी एक ना सुनी और आधे रास्ते से उन्हें वापस भेजा। वक्त पर वापस पहुंच ना सके, और अंपायर के लिए एक आसान फैसला, उबैद को वापस जाना पड़ेगा 17 रन बनाने के बाद। यूं तीसरा नुकसान उठाना पड़ेगा एबटाबाद को 48 के मजमूई स्कोर पर। और ये गैर जरूरी शॉट्स खेलते हुए पवेलियन वापस जाएंगे अबू जर। यहां बहुत जोरदार अंदाज से खेलने गए थे, जैसे स्टेडियम से बाहर पहुंचाना हो गेंद। बाहरी किनारा लगा और स्लिप में एक बेहतरीन कैच किया है आजान, जो कि कप्तान भी हैं रावलपिंडी की टीम के। बहुत अच्छी फील्डिंग रावलपिंडी की जानिब से, बहुत ही जानदार अंदाज से खेलने गए थे, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं कर सके। बाहरी किनारा लगा और बाकी का काम तमाम किया आजान ने। अबू जर बगैर कोई रन बनाए, बगैर खाता खोले वापस जाते हुए एबटाबाद की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है। 48 पर अब 4। चौदह के बाद 51 पर 4। और इसी के साथ ही इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खाने के वक्फे का ऐलान कर दिया गया है। बेल्स को गिरा दिया गया है। 51 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त। एबटाबाद रीजन के ताकुब कर रही है 286 रन का